हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और अर्थ निकालना जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटस रीड। लेटस का मतलब होता है चलो, रीड का मतलब पढ़ना। जब लेटस के बाद वर्ब आती है तो उसमें ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द जोड़ते हैं। तो पढ़ना में ता है, ती है जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है माई नेम, मेरा नाम। स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार, देयर वाज अ लिटिल फ्लाई, एक छोटी मक्खी थी। ठीक, यहाँ पर देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। जब देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहाँ पर देयर की मीनिंग नहीं निकलती। वैसे देयर का मतलब होता है वहाँ, यहाँ पर वहाँ की मीनिंग नहीं निकलेगी, केवल अर्थ निकालेंगे पीछे से, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। आ लिटिल फ्लाई, एक छोटी मक्खी, वाज का मतलब थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, कुड नॉट रिमेम्बर, वह याद नहीं कर पाई। हिज नेम, अपना नाम, तो वह एक दिन वह अपना नाम नहीं याद कर पाई। जब भी हिंदी अर्थ निकालते हैं तो सब्जेक्ट को बोलने के बाद पीछे से अर्थ निकालना स्टार्ट करते हैं। ये नियम होता है इंग्लिश से हिंदी निकालने का। आगे बढ़ते हैं। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, एंड ट्राइड, और प्रयास किया, तो इसको हम कहते हैं बार बार प्रयास किया। ट्राइड एंड ट्राइड का मतलब होता है बार बार प्रयास करना। ठीक, ईडी लगा है यानी सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म होती है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आ ई ए शब्द जोड़कर इसका अर्थ निकालते हैं। तो ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना, ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है तो जोड़ देंगे प्रयास किया। तो ही ट्राइड एंड ट्राइड, उसने बार बार प्रयास किया। कौन सा प्रयास किया? टू रिमेम्बर, उसको याद करने का। इट, इसे, उसने इसे याद करने के लिए बार बार प्रयास किया, ये अर्थ हो जाएगा इसका। बट, लेकिन, इट वाज नो ऑफ यूज, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट वाज नो ऑफ यूज, इसका मतलब होता है कोई फ़ायदा ना होना। आगे बढ़ते हैं। ही हैड फॉरगेटन, वह भूल गई थी। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें चुका था, चुकी थी, आ था, ई थी, ए थे, इस तरह के वर्ड जोड़कर अर्थ निकालते हैं। तो फॉरगेटन, फॉरगेटन मीन्स होता है भूलना, उसमें आ था, ई थे जोड़ेंगे तो क्या होगा? भूल गया था। तो ही हैड फॉरगेटन, वह भूल गया था। क्या भूल गया था? हिज नेम, अपना नाम, तो वह अपना नाम भूल गया था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा? एन आंट, एक चींटी से, तो उसने एक चींटी से पूछा। आंट, चींटी। डू यू नो, क्या आप जानते हो? जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो क्या शब्द बोलते हैं? उसके बाद सब्जेक्ट बोला जाता है, फिर पीछे से अर्थ निकालते हैं। तो क्या तुम मेरा नाम जानते हो? डू यू नो माई नेम, तो पहले क्या बोलेंगे फिर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो क्या तुम मेरा नाम जानते हो, इस तरह से इसका अर्थ निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द आंट सेड, चींटी ने कहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। चींटी फीमेल है इसलिए मैं नहीं जानती। यू में आस्क, तुम पूछ सकते हो, किससे? द ट्री, आई क्लिम। ठीक, देखो ट्री लिखा है, ट्री से पहले दा लग गया है। दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसको डिफाइन करने के लिए पीछे एक क्लास दिया गया है जो इसी ट्री के बारे में आया हुआ है। इसलिए इस दा का मतलब क्या हो जाएगा? उस। सिंगुलर है तो इसलिए दा का मतलब उस होगा। अगर ट्री प्लूरल होता तो इसका मतलब हो जाता उन। तो यू में आस्क द ट्री, तुम उस पेड़ से पूछ सकते हो। आई क्लिम, जिस पर मैं चढ़ी थी। ठीक, जिस पर शब्द इसमें छिपा हुआ है, इसकी मीनिंग नहीं लेकिन निकालेंगे हिंदी अर्थ निकालते समय। तो यू में आस्क, तुम पूछ सकते हो, द ट्री, उस पेड़ से, आई क्लिम, जिस पर मैं चढ़ता हूँ। आगे देखते हैं। द फ्लाई सेड, मक्खी ने कहा। डियर ट्री, प्रिय पेड़। डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द ट्री सेड, पेड़ ने कहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यू में आस्क, आप पूछ सकते हैं, किससे? द काऊ। ठीक, आगे देखो फिर से वही पार्टिसिपल आया हुआ है। ये पार्टिसिपल किसके लिए है? काऊ के लिए। ठीक, काऊ को ही ये डिफाइन कर रहा है और काऊ से पहले दा आ गया है डेफिनेट आर्टिकल, इसलिए दा का मतलब क्या हो जाएगा? उस। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यू में आस्क, तुम पूछ सकते हो, द काऊ, उस गाय से, स्लीपिंग इन माई शेड, मेरे छाया में जो सोती है। ठीक, ये हो जाएगा इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं। द फ्लाई वेंट, मक्खी गई, नियर द काऊ, गाय के पास, एंड, और, आस्क्ड, पूछा, डियर काऊ, प्रिय गाय, डू यू नो, क्या आप जानती हो? माई नेम, मेरा नाम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द काऊ सेड, गाय ने कहा।
आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू में आस्क, आप पूछ सकते हैं। द ग्रास आई एट, ये भी आई एट किसके लिए आया हुआ है? ग्रास के लिए, यानी कि द का मतलब क्या हो जाएगा? उस। तो यू में आस्क, आप पूछ सकते हो। द ग्रास, उस घास से। आई एट, जो मैं खाती हूँ। द फ्लाई, मक्खी। वेंट, गई। टू द ग्रास, गाय के पास। ठीक, जब भी सेकंड फॉर्म आती है उसमें आ, ई और ये इस तरह के शब्दों को जोड़कर अर्थ निकालते हैं। गो में जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म है, तो जाना में आ ई ए जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? गई, ई शब्द जोड़ देंगे। ठीक, वो सब्जेक्ट के अनुसार आ ई ए जोड़ते हैं। द फ्लाई यानी मक्खी, वेंट गई, कहाँ गई? टू द ग्रास, गाय के पास। जब किसी के पास जाते हैं तो टू लगा के बताते हैं, टू द ग्रास यानी इसके पास गई। एंड आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा? डियर ग्रास, प्रिय घास। डू यू नो, क्या तुम जानती हो? डू से स्टार्ट होता है, बता ही चुके हैं। क्या बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर पीछे से अर्थ निकालते हैं। डू यू नो माई नेम, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द ग्रास सेड, घास ने कहा, घास ने कहा, क्या कहा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू में आस्क, आप पूछ सकते हो। द लीव्स फॉलन ऑन मी, ये फॉलन ऑन मी किसके लिए आया है? लीव्स के लिए, पत्तियों के लिए, इसलिए द का मतलब पत्तियां एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो द का मतलब क्या हो जाएगा? उस, नहीं हो जाएगा, इसका मतलब उन। तो यू में आस्क, आप पूछ सकते हो। द लीव्स, उन पत्तियों से। फॉलन ऑन मी, जो मुझ पर गिरी। ठीक, इससे पहले जो आया था उसमें आईएनजी था, ये भी पार्टिसिपल है, लेकिन ये कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट पार्टिसिपल आता है तो इसमें आ ई ए इस तरह के शब्दों को जोड़ के बनाते हैं। तो फॉलन एन मी, मुझ पर। ऑन मी का मतलब क्या होता है? मुझ पर। फॉलन मतलब गिरी, फॉल मिस होता है गिरना, आ ई ए जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? गिरी। मुझ पर गिरी पत्तियों से पूछ सकते हो। यू में आस्क, तुम पूछ सकते हो। मुझ पर गिरी उन पत्तियों से, तुम मुझ पर गिरी उन पत्तियों से पूछ सकते हो। ये पूरे का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्लाई, मक्खी। आस्क्ड, मक्खी ने पूछा, किससे पूछा? आ लीफ, एक पत्ती से। अब पत्ती के बारे में आगे देखो, ये फ्रेज लिखा हुआ है, वही पार्टिसिपल लिखा हुआ है। फॉलन ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास यानी घास, फॉलन मतलब गिरी हुई, फॉल मीन्स गिरना होता है, आ ई ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरी हुई। तो द फ्लाई आस्क्ड आ लीफ, मक्खी ने घास पर पड़ी हुई एक पत्ती से पूछा। इस तरह से अर्थ निकल जाएगा। डियर लीफ, प्रिय पत्ती। डू यू नो, क्या तुम जानती हो मेरा नाम? मेरा नाम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, पत्ती आंसर देने वाली थी। ठीक, जब अबाउट टू आता है उसका मतलब होता है नानी ने आगे लिखते हैं, उसके बाद वाली थी। नानी ने, उसके बाद वाली थी। तो अबाउट टू का मतलब वाली थी, क्या करने वाली थी? आंसर, तो आंसर देना, या आंसर देने वाली थी। इस तरह से अर्थ इसका निकालते हैं। द लीफ वॉज अबाउट टू, उसके बाद वर्ब लिखी होती है, उसमें नानी ने जोड़ के वाली जोड़ देते हैं। ठीक, वाज है तो थी लिखेंगे, नहीं तो है लिखेंगे। ठीक, तो द लीफ वाज अबाउट टू आंसर, पत्ती आंसर देने वाली थी। वेन, तभी। वेन का मतलब होता है वैसे कब, लेकिन यहाँ पे अर्थ निकलेगा तभी। तभी द विंड ब्लू, तभी हवा चली। द लीफ बिगेन टू फ्लाई, पत्ती बिगेन टू फ्लाई यानी उड़ने लगी। बिगेन का मतलब होता है स्टार्ट होना या शुरुआत होना, लेकिन बिगेन के बाद वर्ब आती है, टू लगाकर वर्ब आती है, तो इसका मतलब हो जाता है लगी, लगना। लगना शब्द जैसे जोड़ों को बनाते हैं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, V2 है, इसलिए इसमें आ ई ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लगी। द लीफ बिगेन टू फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो उड़ने नानी लगा के तब लगी लगाएंगे इसमें सब। द लीफ बिगेन टू फ्लाई, पत्ती उड़ने लगी। सीइंग दिस, यह देखकर, द फ्लाई मक्खी, रिमेंबर्ड ने याद कर लिया, हिज नेम अपना नाम, यानी मक्खी को अपना नाम याद आ गया। रिमेंबर क्या होता है? जब कोई चीज़ हमको याद आ जाती है उसको रिमेंबर बोला जाता है। इसमें ईडी लगा है, V2 है, यानी पास्ट में जाएगा, यानी याद आया। तो मक्खी को अपना नाम याद आ गया या याद आया। ठीक, आगे देखो। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है। ही सेड, उसने कहा। हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक। लेटस लिसन, चलो सुनते हैं। ये है योर टीचर, आपके अध्यापक।
विल टेक यू, आपको लेकर जाएंगे। ठीक, विल आ गया यानी फ्यूचर टेंस है, गागीगे आएगा, और टेक यू मतलब आपको लेकर जाएंगे। कहाँ पर? टू द स्कूल गार्डन, स्कूल के गार्डन में, ग्राउंड में, या फिर क्लासरूम में। तो आपके अध्यापक आपको स्कूल गार्डन में, मैदान में या कक्षा में लेकर जाएंगे। सिट डाउन, बैठ जाइए। अंडर अ ट्री, एक वृक्ष के नीचे। क्लोज, बंद करिए। योर आइज, अपनी आँखों को बंद करिए। सिट, बैठिए। क्वाइटली, शांतिपूर्वक। एंड लिसन, और सुनिए। तो शांतिपूर्वक बैठिए और सुनिए। वाट, क्या? डू यू हियर, क्या आपको सुनाई देता है? कैन यू रिकॉग्नाइज, क्या आप पहचान सकते हो? द साउंड्स, ध्वनियों को, क्या आप ध्वनियों को पहचान सकते हो? डिस्कस करें। विथ योर टीचर, अपने अध्यापक के साथ। एंड योर क्लासमेट, और अपने सहपाठियों के साथ साझा करें या डिस्कस करें या वार्तालाप करें। एक और टीचर के लिए नोट दिया गया है, इसका अर्थ देखते हैं। फॉर एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए के लिए। इंश्योर, सुनिश्चित कराइए। दैट की, सुनिश्चित कराइए कि। चिल्ड्रेन, बच्चे। सिट, बैठें, वैसे बैठना होता है लेकिन ए शब्द जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? बैठें। बच्चे बैठें। कहाँ पर? ऑन क्लीन सरफेस, साफ सुथरी सतह पर। तो सुनिश्चित कराएं कि बच्चे साफ सुथरी सतह पर बैठें। क्वाइटली, शांतिपूर्वक। लेट देम लिसन, उनको सुनने दीजिए। ठीक, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। तो वर्ब में नानी ने जोड़ के दीजिए शब्द जोड़ देते हैं, ऐसे अर्थ निकालते हैं। लिसन में होता है सुनना, तो सुनने हो जाएगा, और दीजिए जोड़ देंगे तो उनको सुनने दीजिए। इस तरह से अर्थ निकालेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हिंदी में, फिर वर्ब को बोलेंगे नानी में जोड़ के, उसके बाद दीजिए शब्द जोड़ देंगे, तो उनको सुनने दीजिए। इस तरह से लेट ऑब्जेक्ट लिसन का अर्थ निकलता है। आगे देखो, क्या सुनने दीजिए? टू साउंड्स, ध्वनियों को। दे हियर, जो सुनते हैं। इट कैन बी, ये हो सकती है। ऑफ एनिमल्स, जानवर की। बर्ड्स, पक्षियों की। लीव्स, पत्तियों की। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की। ब्रीज व्हीकल्स, ब्रीज व्हीकल मीन्स क्या होता है? वायु साधनों, जो वायुयान के साधन होते हैं उनसे, उनकी। और बाई पीपल, अथवा लोगों की। आगे देखते हैं। फॉर एक्टिविटी बी, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप बी के लिए। से, कहिए। ईच फ्रेज, प्रत्येक वाक्यांश। अब इसी के बारे में देखो, लिखा है गिवन एबव विथ एक्शन। ये किसके लिए आया? फ्रेज के लिए आया है। तो वाक्य को कैसे बोलेंगे? गिवन एबव विथ एक्शन। गिवन मीन्स दिए गए, एबव मतलब ऊपर, विथ एक्शन कार्य के साथ। तो अर्थ पीछे से निकालें। ऊपर कार्य के साथ दिए गए प्रत्येक वाक्यांश को कहिए। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने के लिए। प्रतिक्रिया देने के लिए, बच्चों के लिए। कार्य के साथ ऊपर दिए गए प्रत्येक वाक्यांश को कहिए। ये पूरे का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया गया है, बी नंबर। राइट, लिखिए। क्या लिखिए? सेंटेंसेज, वाक्यों को। कैसे लिखना है? यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। गिवन बिलो वर्ड्स के लिए आया है, इसलिए वर्ड से पहले द आया हुआ है। तो इसका अर्थ निकालते हैं। राइट में से लिखिए सेंटेंस, वाक्यों को। वाक्यों को लिखिए यूजिंग द वर्ड्स, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो उन शब्दों का प्रयोग करते हुए, यहाँ तक अर्थ हो जाएगा। गिवन एबव, ऊपर दिए गए। वर्ड कौन से हैं? ऊपर दिए गए हैं। तो ऊपर दिए गए उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को लिखिए। इस तरह से इसका अर्थ निकालेंगे, पीछे से निकालेंगे। जो ऊपर एबव में ऊपर होता है, ऊपर दिए गए उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को लिखिए। वन हैज़ बीन डन, एक को किया जा चुका है। फॉर यू, आपके लिए, यानी आपके लिए एक किया जा चुका है या किया गया है, जैसे यहाँ पे किया गया है। रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास एक नीला कंबल है। आगे देखो, एक टीचर के लिए नोट और दिया गया है। नोट टू द टीचर, टीचर के लिए नोट। इंश्योर, सुनिश्चित कराइए। दैट की चिल्ड्रेन, बच्चे से कहें। जब इंश्योर आता है उसके बाद वर्ब आती है तो उसमें ए शब्द जोड़ देते हैं। सुनिश्चित कराइए कि बच्चे कहें। क्या कहें? द ब्लेंड्स करेक्टली, मिश्रण को। किसको कहें बोलें? मिश्रण को करेक्टली, ढंग से।
सुनिश्चित कराइए कि बच्चे ढंग से मिश्रण को कहें या बोलें। आगे देखो, प्रोवाइड उपलब्ध कराइए। रेगुलर एक्सरसाइज नियमित एक्सरसाइज किसकी? ऑफ द एबव ब्लेंड्स ऊपर के मिश्रण की। तो ऊपर के मिश्रण की एक्सरसाइज उपलब्ध नियमित उपलब्ध कराइए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।